ऑप्शंस ट्रेडिंग और टेक्निकल एनालिसिस दो मार्केट्स के सबसे बड़े जार्गन हैं। समझना सब चाहते हैं पर समझते बहुत कम हैं। मैं अमरदेव सिंह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एट एंजल वन, और मैं आप लोगों के लिए एक नया शो मार्केट यात्रा लेके आ रहा हूं। आई हैव ओवर 18 years of industry experience and I head the equity commodity and currency segment at Angel One। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग एक ऐसा शब्द है जो लोग सुनते हैं तो ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं इस वीडियो और आने वाले वीडियोस के थ्रू आपको बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस फ्रॉम ए टू जेड वो आसान भाषा में सिखाऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करें सो दैट नेक्स्ट वीडियो आने से पहले आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाता है। ऑप्शंस तो आपने काफ़ी सुना होगा, काफ़ी पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है ना सिर्फ इंडिया में बट पूरे दुनिया में। और ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो काफ़ी लोग जो हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो ऑप्शंस एग्जैक्टली क्या है, इसे क्यों ट्रेड करना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसे कैसे एनालाइज करना चाहिए, इन सब बातों पे मैं बात करूँगा। तो शुरुआत करते हैं कि इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में पिछले 20 साल से ऑप्शंस ट्रेडिंग चल रही है। ऑप्शंस ट्रेडिंग अवेलेबल है एक्सचेंजेस पे। और ऑप्शंस जो हैं वो जनरली टू टाइप ऑफ ऑप्शंस होते हैं। तो एक होता है कॉल ऑप्शन और एक होता है पुट ऑप्शन। जनरली क्या होता है कि मार्केट में लोग या तो बुलिश रहते हैं या बेरिश रहते हैं, या उन्हें तेज़ी दिखती है या उन्हें मंदी दिखती है। तो यदि किसी को मार्केट बुलिश लगता है, उसे तेज़ी दिखती है, तो वो कॉल ऑप्शन बाय कर सकता है। उसी तरह से किसी को मार्केट बेरिश दिखता है या फिर मार्केट में मंदी दिखती है, कि कुछ भी कारण हो सकते हैं, तो वो पुट ऑप्शन बाय करता है। तो पहले आपको ये समझना है कि जब आप बुलिश है मार्केट में तो आप कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, जब आप बेरिश है मार्केट में तो आप पुट ऑप्शन बाय करते हैं। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप ऑप्शन बाय करना चाहते हैं तो आप ट्रेड तभी एक ट्रेड एग्जीक्यूट होता है जब बायर और सेलर दोनों आते हैं। तो आपने जैसे कॉल ऑप्शन बाय किया तो कहीं कोई कॉल ऑप्शन सेल करेगा तभी ये ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जिसने कॉल ऑप्शन सेल किया है उसे मार्केट बुलिश नहीं लग रहा है, उससे लग रहा है या तो मार्केट नीचे जाएगा या मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना होगा। उसी तरह से जो पुट सेलर है, जो पुट सेल कर रहा है, उसे ये नहीं लगता कि मार्केट नीचे जाएगा, उसे लगता है कि मार्केट या तो ऊपर जाएगा या रेंज बाउंड रहेगा। क्योंकि मार्केट में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सारे लोग जो हैं वो बुलिश हों या सारे लोग जो हैं वो बेरिश हों। हमेशा बुल्स और बेयर्स के बीच में ये फाइट चलते रहती है। तो आप निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, ये सब आप यदि ट्रेड करते हैं तो इसके वीकली ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जो एवरी थर्सडे ऑफ द वीक को एक्सपायर करते हैं। उसी तरह से मंथली ऑप्शंस भी हैं जो लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ को एक्सपायर करते हैं। लेकिन यदि मैं स्टॉक ऑप्शन से कंपेयर करूं तो स्टॉक ऑप्शंस जो हैं वो सारे के सारे मंथली ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस जब आप शुरुआत करते हैं तो नेवर 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 गेट इनटू ऑप्शन सेलिंग, बिकॉज ऑप्शन सेलिंग जो है वो ज़्यादा रिस्की है कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग। बिकॉज ऑप्शन जब आप बाय करते हैं तो आप एक प्रीमियम पे करते हैं, दैट इज़ द मैक्सिमम लॉस। तो ऑप्शन बाइंग से शुरू करना चाहिए। तो धीरे धीरे एज यू गेन मोर एक्सपीरियंस, एज यू गेन मोर नॉलेज, देन यू कैन लुक एट अदर पार्ट्स ऑफ ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन सेलिंग भी आप देख सकते हैं। कि यदि आप इंडेक्स ऑप्शन ट्रेड करते हैं, निफ्टी या बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं, तो आपको वहाँ इन बातों का ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि आप वीकली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना चाहते हैं या फिर आप मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि आप कौन से स्ट्राइक में ट्रेड करना चाहते हैं। जैसे इसमें एक कॉन्सेप्ट है एटीएम एट द मनी, ओटीएम आउट ऑफ मनी, आईटीएम इन द मनी। तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आने वाले वीडियोस में और आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगा। तो यहाँ आपको ये समझना है कि ऑप्शन जब आप बाय करते हैं तो ऑप्शंस के स्ट्राइक्स होते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी यदि 16,000 पर है तो निफ्टी के जो स्ट्राइक्स हैं वो 50 पॉइंट्स के इंटरवल पर रहेंगे। तो जैसे ए नेक्स्ट स्ट्राइक जो है वो 16,050, फिर 16,100, 16,150, 16,200, इस तरह के स्ट्राइक्स आपको मिलेंगे निफ्टी में। उसी तरह से बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में जो प्राइस स्ट्राइक इंटरवल जो रहता है वो 100 का रहता है। तो यदि बैंक निफ्टी सपोज
33,000 का स्ट्राइक है तो नेक्स्ट स्ट्राइक जो है 33,100, 33,200, इस तरह से स्ट्राइक्स ऊपर और स्ट्राइक्स नीचे जाते हैं। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। और देयर आर रफली अराउंड 200 स्टॉक्स जिसमें जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में अवेलेबल है। स्टॉक्स में उनके जो स्ट्राइक्स हैं वो सब स्टॉक्स के अलग रहते हैं। जैसे रिलायंस की बात करूं तो रिलायंस में जो स्ट्राइक प्राइस है वो 20 का डिफरेंस है एक स्ट्राइक से नेक्स्ट स्ट्राइक में। लेकिन एनटीपीसी दूसरी तरफ जिसके स्ट्राइक में 1 रुपये का डिफरेंस है। तो आप जब स्टॉक ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लॉट साइज क्या है, स्ट्राइक क्या है, कौन सा स्ट्राइक आप बाई करना चाहते हैं और क्यों बाई करना चाहते हैं। और ख़ास करके यदि आप इंडेक्स ट्रेड करते हैं तो वहाँ भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप वीकली ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हैं या मंथली ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे ऑप्शंस जो शब्द है वो सुन के ही बहुत लोग डर जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है। लेकिन यहाँ मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, एश्योर करता हूँ कि आप जो है ऑप्शंस को बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। डिफरेंट टाइप्स जैसे डेल्टा है, थीटा है, गामा है, रो है, ये सब ऑप्शन ग्रीक्स हैं। इनका क्या इम्पैक्ट रहता है, इनको कैसे आप देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ये हम समझेंगे आने वाले वीडियोज़ में। इसके अलावा जो बेसिक मिस्टेक्स जो ऑप्शन बायर्स करते हैं या जो ऑप्शन ट्रेडर्स करते हैं वो कौन से मिस्टेक्स हैं, कॉमन मिस्टेक्स हैं, उनसे आप कैसे बच सकते हैं, वो हम कवर करेंगे। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि इन द मनी, आउट ऑफ मनी, एट द मनी, जो स्ट्राइक्स वाले जो ऑप्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, उनको कैसे एनालाइज करना है, इस पे मैं बात करूँगा। और इसके अलावा जो मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको भी मैं कवर करूँगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो हम लोग इसे एक पेस में प्रोग्रेस करेंगे और मैं चाहूँगा कि आपका फंडामेंटल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, तो हम लोग इस बेसिस पे आगे प्रोसीड करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें कि और ऑप्शंस में क्या जानना चाहते हैं और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप लाइक और शेयर कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.